अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक है। और आज जो है ना, मैं एक बहुत जरूरी काम करने वाली हूँ। मुझे अपने वॉशरूम का मेकओवर करना था। वैसे तो लास्ट मंथ मुझे काफी सारे काम करने थे जो मैं नहीं कर सकी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई तो मैं आज से स्टार्ट करी हूँ वो सारे काम जो पेंडिंग थे। तो सबसे पहले मैंने वॉशरूम का मेकओवर करना है, क्योंकि ये छोटा सा काम है। मैंने कुछ सामान लेके रखा हुआ है, तो सिर्फ 1 घंटे का ही मैंने रखा हुआ है टारगेट कि 1 घंटे के अंदर मुझे जो है ना ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो जल्दी से चलते हैं नीचे और काम शुरू करते हैं। ये है जी हमारा वॉशरूम जिसका हमने क्विक मेकओवर करना है। और एक दिन पहले मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया था ताकि जब मैं मेकओवर करने लगूं तो मेरा टाइम सेव हो जाए। और मैं चाह रही थी कि हमारे वॉशरूम की लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और थोड़ी डिफरेंट सी लुक हो। तो मैंने सोचा कि इसमें ब्लैक कलर जो है वो ऐड करती हूँ। अब ये सोचना तो बहुत आसान था, लेकिन जब मैं चीज़ें लेने गई तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि ब्लैक कलर में ना वैरायटी बहुत कम थी। कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, लेकिन एक दो चीज़ें ना मुझे वैसी नहीं मिली जैसे मैं चाह रही थी। जैसे ये शावर कर्टन, मैं चाह रही थी कि ब्लैक एंड वाइट पे मुझे कोई प्यारा सा डिज़ाइन मिल जाए, लेकिन वैसा नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि प्लेन ब्लैक में ही ले लेती हूँ, एटलीस्ट थोड़ी सी यूनिक लुक आएगी। बाय द वे, ये शावर कर्टन हैंग करने के लिए ना मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी। बाकी सब काम मैंने खुद ही किए थे, बस एक छोटा सा काम मैंने और भी करवाया था अपने हस्बैंड से, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो जनाब, यहाँ पे हमने टॉवल भी चेंज कर लिया है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैंने या तो वॉलमार्ट से ली थी या फिर मार्शल से ली थी। और कोई भी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मैंने नहीं बाय की थी, क्योंकि मुझे बजट में रह के ही मेकओवर करना था। ज़्यादा पैसे मैंने स्पेंड नहीं करने थे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टोटल कितनी कॉस्ट आई थी इस सारे मेकओवर में। और ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया था ताकि जो भी यूज़ की चीज़ें हैं वो सब मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। और मैं चाह रही थी कि इस तरह से मेकओवर करूं कि मेंटेन करना आगे इजी हो, मुझे क्लीनिंग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली ये जो सिंक वाला एरिया होता है ना, इससे तो बार बार क्लीन करना पड़ता है। आपको पता है, बच्चे भी यूज़ करते हैं तो पानी ही पानी आ जाता है। तो मैं चाह रही थी कि ये एरिया बिल्कुल क्लीन हो। डेकोरेशन की तो जितनी भी चीज़ें थी ना वो सभी मैंने हैंग कर ली थी। और इसी तरह से ही मैंने सेटिंग की थी कि फंक्शनल हो। स्पेशली जो वैनिटी एरिया है, आपको पता है वहाँ पे ढेरों चीज़ें रखी होती हैं। वो देखने में अच्छी तो लग रही होती हैं उस वक्त, लेकिन बाद में जब हम उसे क्लीन करते हैं या यूज़ करते हैं अपनी वैनिटी को, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। एक एक चीज़ को हमें क्लीन करना होता है, पानी जाता है, चीज़ें ख़राब भी होती हैं। तो इसलिए ये एरिया बिल्कुल मैंने क्लियर रखा था। और नीचे मैं एक स्प्रे और जो पेपर टॉवल होता है वो रखती हूँ कैबिनेट में, ताकि जब भी हम यूज़ करें तो उसको साथ साथ ही क्लीन कर लें। पहले मैंने यहाँ पे लोशन और फेस वॉश, टूथब्रशेस, इस तरह की चीज़ें सब रखी हुई थी, लेकिन वो सब अब मैंने रिमूव कर लिया। और अभी आपको दिखाऊंगी कि वो सब मैं कहाँ रखूँगी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने मार्शल से ली थी कुछ अर्सा पहले। ये सब चीज़ें मैंने कोई 2-3 महीने पहले लेके रखी थी। और एक्चुअली मैंने मेकओवर भी पहले ही कर लेना था काफ़ी, लेकिन एक रीज़न थी जिसकी वजह से मुझे वेट करना पड़ा। अभी आपको बताऊंगी कि क्या वजह थी। यहाँ स्टोर्स पे वैसे होम डेकोर की ना बहुत प्यारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेरा फोकस था कि मैं सिंपल चीज़ें लूँ, क्योंकि बच्चों ने भी यूज़ करनी थी। और ये जो वॉशरूम है ये कॉमन यूज़ होता है हमारा, तो इसलिए वही चीज़ें मैंने ली थी जिन्हें मेंटेन करना ईजी हो। इस बार मैंने ये छोटे वाले टॉवल्स भी लिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हर मील के बाद बच्चे जब हाथ मुंह धोते हैं ना तो एक ही टॉवल यूज़ करते हैं। और उससे होता ये है कि एक बच्चे को भी अगर फ्लू है ना तो वो दूसरे बच्चों को भी लग जाता है। तो टिश्यू पहले मैंने रखा था, लेकिन ये इतना वेस्ट करते थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये टॉवल्स ही ले लेती हूँ। ये 3 कलर्स में है, तो तीनों बच्चों का एक एक कलर जो है वो हमने फ़िक्स कर दिया है। मैंने अपने फेस वॉश और जो भी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं हम सबकी, वो सब भी इसमें ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि जो टूथ ब्रशेज़ होते हैं ना, उन्हें हमेशा कवर करके रखा करें वॉशरूम में, क्योंकि आपको पता है कि वॉशरूम में कॉकरोच और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। और जितना भी आप क्लीन कर लें अपने वॉशरूम को, फिर भी आपको कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसा गेस्ट नज़र आ ही जाता है बाथरूम में। बाथ टब के लिए ये मैट लिया था मैंने, ये भी मुझे ब्लैक में मिल गया था। और ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको पता है कि बाथ टब बहुत स्लिपरी हो जाता है तो डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैट उसमें लाजमी बिछाएं।
अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या रीज़न थी जिसकी वज़ह से मैं पहले मेकओवर नहीं कर सकी। तो वो रीज़न थी यहाँ का फ्लोर। एक्चुअली ये जो टाइल्स थी यहाँ पे वो थोड़ी-सी क्रैक हो रही थी, तो हमने फिर मैनेजमेंट को बता दिया था। और यहाँ पे क्योंकि स्वैम्प है तो मोस्टली एरियाज़ में ना फाउंडेशन इश्यूज़ होते हैं, या फिर जो सरफेस है वो थोड़ी अनइवन हो जाती है। तो उसकी वज़ह से फिर इनको बार-बार ये फ्लोर वग़ैरह चेंज करने होते हैं। अब ये क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट है तो इसलिए हम ये सब खुद नहीं करवा सकते थे, इसलिए हमें वेट करना था। और फिर यहाँ की मेंटेनेंस ने आके तो ये सारा फ्लोर जो है वो चेंज कर लिया था। तो बहुत टाइम पहले ही इन्होंने हमारा अपार्टमेंट जो है वो मेंटेनेंस के लिए स्केड्यूल कर दिया था, लेकिन चीज़ें होते-होते भी आपको पता है टाइम लग जाता है। और मैं बस वेट कर रही थी कि ये फ्लोर चेंज हो जाए तो एक ही बार जो है ना अच्छा सा मेकओवर हो जाएगा। तो ये जो फ्लोर है ये इन्होंने 1-2 वीक पहले फ़िक्स किया था, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने अभी आपके सामने की हैं। तो 1 घंटे से भी पहले ये सारा मेकओवर हो गया था। और ये जो मैट्स हैं बाथरूम के, ये मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। मुझे लग रहा था देख के ही कि ब्राउन के साथ ना ये बहुत अच्छे लगेंगे। यूजुअली वही 2-4 टिपिकल कलर्स होते हैं जो कि हम लोग अपने वॉशरूम में यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ब्लैक टच देती हूँ, इससे थोड़ी-सी डिफरेंट लुक आएगी। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेकओवर, और अब मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। बस ये लास्ट चीज़ मैं हैंग कर लूँ, उसके बाद हमारा मेकओवर जो है वो डन हो जाएगा। और ये जो पेंटिंग है ये भी मेरे पास रखी थी पहले से। पहले ये लिविंग रूम में थी और इसके साथ एक और भी थी सेम इसी तरह की, तो मैंने सोचा कि इसको मैं वॉशरूम में इस तरह से हैंग कर लेती हूँ, थोड़ी अच्छी लुक आएगी। इस वॉशरूम का मेकओवर करने के लिए मेरा बजट था $100, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बाय की हैं अराउंड $90 में आ गई थी, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है। और इतना ज़्यादा चेंज जो है वो इतने कम पैसों में वैसे तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश की जाए तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी थी मेरे पास घर में, तो उनको मैंने रीयूज़ किया था थोड़ी सी सेटिंग करके, जैसे कि ये प्लांट्स। और ये जो दूसरे वाला प्लांट है ना जिसमें वाइट फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये मेरे हस्बैंड ने हैंग किया था क्योंकि ड्रिल मशीन से इसको लगाना था, और वो काम जो है ना वो मैं खुद नहीं करती। तो ये था जी हमारे वॉशरूम का मेकओवर, और अब आपकी बारी है अपने वॉशरूम का मेकओवर करने की। थोड़ी-सी चीज़ें चेंज करने से ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि अली का क्या रिएक्शन था। वैसे तो हमें लगता है ना कि बच्चों को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे भी हर एक चीज़ नोटिस करते हैं, और छोटा हो या बड़ा हो हर इंसान को चेंज जो है ना अच्छा लगता है, और अच्छा इफ़ेक्ट आता है उन पे। जब मैंने सारा मेकओवर कर लिया तो फिर मैंने सोचा कि अंडर सिंक कैबिनेट जो है इसको भी जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह रखे हुए हैं, तो इतनी हालत ख़राब नहीं होती इस जगह की, लेकिन फिर भी साथ-साथ आप अगर चीज़ों को सेट करते रहें तो वो वैसे रहती हैं, अदरवाइज़ वो दोबारा से जो है ना सारा मेस हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने एक शेल्फ़ रखी हुई है जिसके ऊपर मैं बकेट रखती हूँ, और इसके नीचे मैंने पेपर टॉवल रखे होते हैं जो कि अभी मैंने बताया था कि ख़त्म हो गए थे। और बाकी क्लीनिंग की चीज़ें हैं मोस्टली यहाँ पे, और वो चीज़ें जो डेली यूज़ नहीं होती, कभी-कभी यूज़ होती हैं, वो सभी मैंने यहीं पे रखी हैं। यहाँ पे वैसे क्लीनिंग के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लाइक हर चीज़ को क्लीन करने के लिए ना डिफरेंट प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं इकट्ठी करूँ। बस बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना वही मैंने रखी हैं, जैसे ब्लीच है मेरे पास, या टॉयलेट क्लीनर है, इसके अलावा एक ऑल पर्पज़ स्प्रे भी जो है मैं लाजमी रखती हूँ। और क्लीनिंग ग्लव्स जो है ना मैं वो तो मस्ट यूज़ करती हूँ, चाहे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, चाहे बाथरूम क्लीन कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ। एक तो मुझे एक्जिमा का भी इशू है, मैंने बताया था आपको, उसके अलावा भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हाथों से चीज़ों को क्लीन करूं। पहले तो मुझे बहुत वियर्ड लगता था बाथरूम क्लीन करना, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कभी भी वॉशरूम क्लीन नहीं किया था, बाकी हर काम किया हुआ था, लेकिन वॉशरूम क्लीन करना ना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ आके फिर सारे काम जो है आपको खुद ही करने होते हैं। Wow, this is awesome. You like it? Yeah. अच्छा जी, वॉशरूम का मेकओवर करने के बाद मैं आ गई थी अली को होमवर्क करवाने के लिए, जो कि इट्सेल्फ एक मुश्किल टास्क है। और कभी-कभी तो अली अच्छे मूड में होता है ना तो बहुत एंजॉय करता है अपने होमवर्क को, लेकिन जब उसका मूड नहीं होता ना तो बस फिर 1-2 घंटे कहीं नहीं जाते। मैं अली को सिर्फ होमवर्क ही करवाती हूँ, इसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं पढ़ाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों पे ना ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए स्टडीज़ का, क्योंकि यही एज होती है खेलने की, उसके बाद तो इन्होंने पढ़ना ही होता है आगे।
बस ये होमवर्क ही अच्छा खासा मिल जाता है अली को, तो इसी से इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। और इसके बाद मैंने सारी पेंसिल्स शार्प कर ली थी। पहले मैंने अमान से कहा कि आप अली को होमवर्क करवा लो तो मैं पेंसिल्स शार्प कर लेती हूँ, लेकिन अमान ने कहा नहीं, आप होमवर्क करवाएं, मैं पेंसिल्स शार्प कर देता हूँ। और ये इलेक्ट्रिक शार्पनर मैंने आपको बताया था कि जब से ये लिया ना, सच में लाइफ ईजी हो गई है। इतनी जल्दी सारी पेंसिल्स बहुत अच्छे से शार्प हो जाती हैं। बस ये सब करने के बाद मैं चली गई थी किचन में। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे व्लॉग में किचन का जिक्र ना हो, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसको तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। तो मैंने चने जो है वो भिगो के रखे हुए थे और इनको मैंने बॉईल करना था। कुछ तो मैंने रमज़ान के लिए फ्रीज़ करने थे और कुछ मैंने सोचा कि सालन बना लेती हूँ। वैसे तो मैं रात में कुकिंग नहीं करती हूँ, हमेशा मॉर्निंग में ही करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे जाना था कहीं और मैंने सोचा कि रात में ही कुकिंग करके रख लेती हूँ ताकि मेरे पे बर्डन आए नेक्स्ट डे। हमारे घर में ना वैसे चने काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। पहले इतने ज़्यादा लाइक नहीं करते थे सब, लेकिन अभी चने का पुलाव अक्सर मैं बना लेती हूँ, वो सब शौक़ से खा लेते हैं। या बच्चे भी जो है ना, चने का सालन जो होता है वो मज़े से खा लेते हैं, तो अक्सर ही मैं फिर बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। और पहले तो मैंने रमज़ान के लिए ये सारे बॉयल करके रखने थे, लेकिन अभी मुझे दोबारा से एक और शिफ्ट लगानी होगी किसी दिन और फिर जो है ना ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा और आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिली होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।